ओम शांति। शिव अर्पणम स्मृति महोत्सव में आज वर्कशॉप की श्रृंखला में आज वर्कशॉप का दूसरा दिन था, जिसकी शुरुआत में दीदी जी ने 1-11-70 की अव्यक्त मुरली में चर्चा की और बाबा ने बच्चों से प्रश्न किया कि ब्रह्मा बाप शिव बाप समान कैसे बने, और सभी बच्चों ने उत्तर दिया। बाबा ने कहा समर्पण से समानता, अर्थात समर्पण से ही समानता हुई। फिर सभी ने साथ ही में दीदी जी ने पहली वर्कशॉप की भी सार की सबको स्मृति दिलाई कि व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ धारण कर ना ही ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, जिसके और उसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन और साधना है मन बुद्धि संस्कार सहित समर्थ बाप को समर्पण करना। और इसके पश्चात दीदी जी ने आज के चिंतन का विषय भी स्पष्ट किया कि समर्पण क्या है, समर्पण का अर्थ क्या है, जिसके फिर भी सभी ने अपने मनन चिंतन से कई पॉइंट्स निकाले। साथ ही में दीदी जी ने 22 अप्रैल 9 के अव्यक्त महावाक्यों का स्मरण करते हुए कहा कि समर्पण का अर्थ है संपूर्ण अर्पण, सर्वस्व अर्पण, संस्कारों का अर्पण, देह भान का अर्पण, तन मन धन का अर्पण। और फिर साथ ही में दीदी जी ने कहा कि 14-5-70 की अव्यक्त मुरली में मीठे बाप दादा ने समर्पण को और स्पष्ट किया। फिर उसमें बाबा ने कहा कि मन बुद्धि संस्कार का समर्पण, स्वभाव का अर्पण, स्वभाव का समर्पण, और फिर संबंधों का समर्पण, देह अर्थात कर्म इंद्रियों के लगाव का समर्पण। फिर सभी ने पॉइंट्स को समरी के रूप में सार समझकर आपके सामने बनाकर रखा है। और पहला है व्यर्थ को समाप्त कर शिव बाप के समान समर्थ बनने के लिए समर्पण करना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है समर्पण शब्द का भाव अर्थ बड़ा विशाल है, संपूर्ण अर्पण, सर्वस्व अर्पण, संबंध संपर्क का अर्पण, देह भान का अर्पण, स्वभाव का अर्पण, और देह अर्थात कर्म इंद्रियों के लगाव का भी अर्पण। इसके पश्चात सभी ने दीदी जी से प्रश्न किया कि आपके समर्पण में मतलब यह सब समर्पण आप सबने कर लिया? तो दीदी जी ने मुस्कुरा कर कहा कि ज्ञान सूर्य की किरणों ने आप सभी को समर्पण में विस्तार से समझाया, लेकिन अभी इसमें और गहराई है जो हम अगली वर्कशॉप में समझेंगे। ओम शांति।